हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल थियरी के बारे में। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैं ऑलरेडी सारे साइंटिस्ट के बारे में कवर कर चुकी हूँ, जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन लीeuwenhoek, परकिंजी, इन सब ने क्या डिस्कवरी की थी वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेल थियरी। अब सेल थियरी 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी। फर्स्ट वन थे श्लीडन। अब उन्होंने क्या कहा कि 1838 में उन्होंने एक स्टेटमेंट पास की थी जो थी कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ब्रिक, वैसे ही बॉडी का यूनिट होता है सेल। तो उन्होंने सही बात कही। वो एक बोटेनिस्ट थे। बोटेनिस्ट वो होते हैं जो बोटेनी स्टडी करते हैं। अब मैं बोटेनी क्या होता है? बोटेनी वो होता है मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स। जो भी इंसान प्लांट्स के बारे में स्टडी करता है आगे जाके उनको कहेंगे बोटेनिस्ट, और उस स्टडी को कहेंगे बोटेनी। अब नेक्स्ट तुम्हारे जो साइंटिस्ट थे, फर्स्ट तो थे तुम्हारे श्लीडन। श्लीडन जी ने क्या कहा था? सारा प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था कि प्लांट्स सेल से बने हुए थे। ही वॉज मेनली फोकस्ड ऑन द प्लांट्स। अब दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो थे थियोडर श्वान। अब उन्होंने एक साल बाद 1839 में एक और स्टेटमेंट पास की जो थी ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड ऑल्सो ये थे जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट मतलब जो जूलॉजी स्टडी करते हैं। अब मैम जूलॉजी क्या होता है? बेटा जूलॉजी वो होता है स्टडी ऑफ एनिमल। जैसे बोटेनी था स्टडी ऑफ प्लांट, वैसे जूलॉजी होता है स्टडी ऑफ एनिमल। तो थियोडर श्वान ने वही कहा कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। पहले साइंटिस्ट ने कहा था ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, विच इज़ राइट। हमने ये देख लिया है कि एक सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो थियोडर श्वान ने वही कहा कि हर एक एनिमल, भले वो ह्यूमन हो, मंकी हो, चिंपांजी हो, कोई भी एनिमल हो, वो सब बने हुए होते हैं सेल से। दिस वॉज ऑल्सो राइट। एंड लास्ट जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थियरी दी थी वो थे रुडोल्फ वर्चाव। अब रुडोल्फ वर्चाव आए थे 1855 में, और उनकी एक पॉपुलर सेइंग है जो है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अब इसका मतलब क्या है कि ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हर एक सेल एक पहले से एग्जिस्ट करने वाले सेल से ही आया है। आप सबका बचपन से ये सवाल होता होगा कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया? तो इसका जवाब यही देता है, हर एक सेल पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं सेल, वहाँ से सेल से ही आया। तो पहले मैथ्यू श्लीडन ने हमें प्लांट्स के बारे में कहा था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, और वो एक बोटेनिस्ट थे, वो स्टडी ऑफ प्लांट करते थे। देन थियोडर श्वान आए थे 1839 में, उन्होंने कहा ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। वो जूलॉजिस्ट थे, मतलब स्टडी ऑफ एनिमल करते थे। थर्ड थे हमारे रुडोल्फ वर्चाव जो 1855 में आए थे, उन्होंने कहा कि ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये जो 3 स्टेटमेंट है ये बनाती है हमारी मॉडर्न सेल थियरी। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आर इंक्लूडेड इन द सेल थियरी। ये कहती है हमारी मॉडर्न सेल थियरी। लेकिन इस सेल थियरी का एक एक्सेप्शन है जो कि है वायरस। अब आप लोग पूछोगे कि मैम वायरस एक एक्सेप्शन क्यों है? वाई इज़ इट एन एक्सेप्शन? तो वो इसलिए है क्योंकि वायरस इज कंसिडर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आप बोलेंगे मैम आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है? तो बेटा ये इसलिए है क्योंकि वायरस एक पैरासाइट की तरह काम करता है। वो एक होस्ट के ऊपर जीता है। होस्ट मतलब वो अमीर इंसान जो उसको सब कुछ देगा। और नॉन लिविंग तब होता है जब वो फ्रीली रहता है, जब वो उस अमीर इंसान के साथ नहीं रहता है। तो जब उसके पास कोई होस्ट नहीं होगा वो डेड होगा, और जब उसके पास होस्ट होगा तो वो लिविंग होगा। दैट्स वाई सेल थियरी का एक एक्सेप्शन है वायरस। और वायरस डज नॉट फॉलो सेल थियरी because it is considered both living and a non-living organism.